हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मैं आज ये तारीफ कर रहा हूँ, कल कहीं मेरे ऊपर राफजियत का ठप्पा न लग जाए। मैं ये तारीफ कर रहा हूँ, कल कहीं मेरे ऊपर राफजियत का ठप्पा न लग जाए। सुनो, हमारे बुजुर्गों का अकीदा ये तो 1400 साल से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ 800 साल से है। यहाँ 800 साल से है कि अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बतदरीज सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद अशरा मुबश्शरा अहले बैत अतहार, जुमला सहाबाए किराम जिसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल हैं। इन सबकी इज़्ज़त व तकरीम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। ज़र्रा बराबर किसी की शान में गुस्ताखी या बेअदबी अपने ईमान को ख़राब करना है। ये हमारे बुज़ुर्गों का अक़ीदा रहा, चाहे वो बिलग्राम के हों, चाहे मारेहरे के हों, चाहे रबी सादात कहीं भी हों, सबका यही अक़ीदा है। ये अक़ीदा रखिए और या हुसैन कहते रहिए, बाइस बरकत है। यह अक़ीदा रखिए, या अली कहते बाइस बरकत है उसका, और आपकी मुश्किलें भी हल होंगी, आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी। लेकिन अक़ीदा जो मैंने कहा है यही होना चाहिए। इसमें मुफ्ती साहब कोई घबराने की बात नहीं। अक़ीदा यह है, आप कितना भी जिक्र कीजिए, और अगर इसके बावजूद कोई कहता है तो कहता रहे, उसको कहने की कोई परवाह नहीं है। आप हज़रात ने नजीम मियाँ साहब की तकरीर सुनी, और मैं इनको तो कुछ कह ही नहीं सकता, ये बता ही चुके हैं, अपना तारुफ करा ही चुके हैं। और बहुत सी बातें इन्होंने बताई कि बच्चों को पढ़ाइए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, इन सब बातों में पूरी तौर से अमल कीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए। आइंदा साल आप आएँ तो आपके अंदर कोई बदलाव, कोई तब्दीली दिखाई दे। इंशाअल्लाह सुबह कुछ हमारे जो मेहमान खुतबा आए थे, शुरा आए थे, कुछ लोग रह गए हैं। इंशाअल्लाह सुबह उनको वक्त दिया जाएगा, थोड़ा जो भी होगा। अब इस वक्त ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ जो लोग ठहरे हुए हैं अपने अपने क़यामगाह पे जाएं, 2-3 घंटे आराम करें, फिर फजर के वक्त उठें और कुरान ख़वानी में कुल में शामिल हों। इधर उधर सड़कों पे बेवजह में घूमिएगा नहीं, और जिनका कहीं जगह ना हो तो यहीं पिंडाल में लेट के थोड़ी देर आराम कर लें। मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब हैं क्या? अच्छा, मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब हैं, दारुल उलूम क्या नाम है, जामिअतुल इस्लामिया रोनाही के, बहुत ही अच्छे आलिम दीन है। इनको मैं सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़्ज़ाक़िया बरकातिया के सिलसिला आलिया चिश्तिया सौरविया की, और मैं मौलाना हम्माद रज़ा को भी सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़्ज़ाक़िया और सिलसिला आलिया क़ादरिया चिश्तिया की इजाज़त व खिलाफत देता हूँ। और ये साथ ही ये नसीहत भी है कि इस मनसब खिलाफत का इस्तेमाल खालिसतन दीन मतीन की और मसलक आला हज़रत की इशाअत व तरवीश के लिए करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये इन उलमा को, मुफ्ती ये बख्शुल्लाह साहब हैं, बहुत ही अच्छे आलिम हैं। ये समझिए कि पूरी एक लाइब्रेरी है। ये बोलते कतई नहीं है, अपने दरसगाह बैठते हैं, मुताला कर रहे हैं। मेरा ख्याल कितनी हदीसें इनको याद होंगी पता भी नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। बहुत अच्छे आलिम हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इन उलमा को जो इजाज़त व खिलाफत देता हूँ, ये मकसद नहीं होता है कि मैं अपना नाम करूँ कि मैंने फ़लाँ आलिम को खिलाफत दे दी। नहीं, मैंने नजीम मियाँ सवे सनाबिल शरीफ में मीर साहब का वाक़या पता होगा आपको कि मीर साहब मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद नहीं करते थे। उनके जो मुर्शिद इजाज़त थे शेख हुसैन सिकंदरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास लोग गए कि हुजूर आपने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खिलाफत दी है, वो मुरीद नहीं करते। का अच्छा। मीर साहब वहाँ पहुँचे तो आपने उनके मुर्शिद इजाज़त ने पूछा कि भाई आपको मैंने खिलाफत दी है, इजाज़त दी, आप मुरीद क्यों नहीं करते हैं? तो मीर साहब ने अर्ज़ की हुजूर
میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، میں خود ہی اتنا وہ ہوں، میں ان مریدوں کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں کارے؟ تم یہ سمجھ کے مت کرو کہ میں ان مریدوں کا بوجھ اٹھاؤں گا، تم یہ سمجھ کے مرید کرو کہ میرے مریدوں میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ جائے جس کے ذریعے سب کی نجات ہو جائے۔ یہ بزرگوں کے معاملات تھے، سوچی ذرا آپ۔ اسی دن سے میر صاحب نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ میں ان علماء کرام کو جو اجازت و خلافت دیتا ہوں، یہ نہیں سوچتا ہوں میں بہت بڑا پیر ہوں، شیخ ہوں، میں میرے مرید ہیں، میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ عالم دین ہے، میں ان کو اجازت و خلافت دوں گا، یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے سب کا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ میں ان لوگوں کو اجازت و خلافت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس اجازت و خلافت کی پوری برکتیں سعادتیں ان کو نصیب فرمائے، اور ان کو ان سے دین متین کی خدمت لے اور اس کو قبول فرمائے۔